वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर। पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया था। इसमें एक राजा रहता है जिसका नाम उत्तानपाद है। उसकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उनमें से एक के बेटे का नाम उत्तम और एक के बेटे का नाम ध्रुव है। तो किस तरह से एक बार ध्रुव जब अपने पिता की गोद में बैठा था तो उसकी जो दूसरी रानी थी राजा की, उसने उसको गोद से उतार दिया सुरुचि ने, और उससे नाराज होकर के ध्रुव तपस्या करने के लिए किस तरह जंगल में गया, अपनी मम्मी के पास जाके रोने लगा। ये सब कहानी हमने पढ़ ली। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। होमवर्क की कॉपी के अंदर शब्दार्थ लिखेंगे सबसे पहले, ऊपर ही ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, सोचें और बताएं में राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे। कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। वैभव सही बता रहा है। वैभव मैंने अभी भी बताया आपको, सुनीति और सुरुचि। सिट डाउन। और आंसर लिखने का जो तरीका है ना बेटा, वो देखना। अभी मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा ना, एग्जाम में आप इसी तरह से लिखा करो। सीधे छोटे छोटे आंसर नहीं लिखने। पूरे अगर अपने को नंबर लेने हैं ना, 1 आउट ऑफ 1 या 2 आउट ऑफ 10, जितने का मार्क्स है उतने में से अगर पूरे नंबर लेने हैं तो आपको लिखने का प्रॉपर एक तरीका आना चाहिए आंसर का। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सीधे से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे। आप आंसर लिखेंगे राजा उत्तानपाद राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम सुनीति और सुरुचि थे। इस तरह से पूरा आंसर लिखना होता है। राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम सुनीति और सुरुचि थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया। प्राची स्टैंड अप। सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया, टेल मी। कैसा व्यवहार किया था, नहीं पता? यस बेटा, सिट डाउन। बुरा व्यवहार किया था। अरे आपको चैप्टर मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जब ध्रुव अपने पापा की गोद में जाकर के बैठ गया था तो सुरुचि जो थी उसने उसको गोद से उतार दिया था। तो ये उसका बुरा व्यवहार था, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम कि रानी सुरुचि ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सुरुचि ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया। और बुरा व्यवहार क्या किया था? उसको गोद में से उतार दिया था, जिसकी वजह से ध्रुव रोता हुआ अपनी मम्मी के पास चला गया था। अगला क्वेश्चन है, सुनीति किस बात से घबरा गई थी। ये लिख लिया? फर्स्ट वाला तो लिख लिया होगा ना, ऊपर वाला।
नोट डाउन करो बेटा फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनीति किस बात से घबरा गई थी। किसी को हैंड रेज नहीं करना, मैं अपने आप बीच में से रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछ लूंगा। प्रियल खड़े हो। सुनीति किस बात से घबरा गई थी। खड़े हो। परिणीति बताएगी अब। सुनीति किस बात से घबरा गई थी। हाँ, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। सुनीति इसलिए घबरा गई थी क्योंकि ध्रुव बिना कोई बात बताए अपनी माँ की गोद में छुप करके रो रहा था लगातार। तो उसको डर ये लगा कि मेरा जो बेटा है, बच्चा है, ये किस बात को लेकर रो रहा है। इस बात से मम्मी घबरा गई। सिट डाउन। इसमें आंसर लिखेंगे। आंसर है अपने बेटे ध्रुव को रोता देखकर, अपने बेटे ध्रुव को रोता देखकर सुनीति घबरा गई। अपने बेटे ध्रुव को रोता देखकर सुनीति घबरा गई। ये सोचें और बताएं कि 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। देखो पहला इसमें क्या है, आपको ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से 1 सेकेंड, इनमें से कुछ वर्ड आपको छांट करके अलग अलग ब्लैंक्स के अंदर भरने हैं। सबसे पहला है ईश्वर ने चाहा, तो इसमें आएगा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। पहले वाला जो स्पेस है उसके अंदर आएगा तो। अपनी बुक में देखो, ईश्वर ने चाहा स्पेस में आएगा तो। मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पे अभी। सेकंड स्पेस में आएगा, हम कर रहे हैं लिखे वाले पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। सोचे और बताए, कंप्लीट हो गए तीनों। लिखे वाला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें है ईश्वर ने चाहा, इसमें पहले ब्लैंक के अंदर आएगा तो। लिखे के अंदर पहला क्वेश्चन और उसका कै वाला जो पार्ट है ना, उसमें लिखेंगे, फिल करेंगे तो। पहले ब्लैंक में क्या भरेंगे। सेकंड है तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर इसमें क्या आएगा, सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा पर। ये तेरी होगी। अगला है ध्रुव दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठ गया। इसमें क्या आएगा, और। तीसरे खालिस्तान में आएगा और। फिर है चौथा खालिस्तान और लास्ट, सुरुचि ने कहा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लास्ट वाला जो ब्लैंक है उसके अंदर आएगा कि। ये चारों हैं, देखो पहले ब्लैंक में तो, सेकंड वाले में पर, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में की। फिल करो।
यस। इससे अगला क्वेश्चन है लिखने वाले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन। इसमें है सही शब्द चुन करके वाक्य पूरे करें। अपनी बुक में देखते रहना, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। मैं जिसको बोलूंगा वही बताएगा केवल, बाकी किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। पहला इसमें है राजा उत्तानपाद, उसके बाद स्पेस राजा थे, फिर आपको ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक छांट करके आपको बताना है। तो राज बरनेला किधर बैठा है? खड़ा हो बेटा। दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा पहले खालिस्तान में? एक तो है महाप्रतापी, एक है अत्याचारी। तो राजा उत्तानपाद कैसा राजा था? अत्याचारी राजा था। बेटा खड़े रहेंगे अपनी जगह पर आप। यस, महाप्रतापी राजा था। राजा उत्तानपाद कैसे राजा थे? महाप्रतापी। तो पहले ब्लैंक के अंदर आएगा महाप्रतापी, ठीक है ना। प्रतापी का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा साहस, बहुत ज्यादा ताकत और ये सब होते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, ठीक है ना। लिखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला खालिस्तान है, इसके अंदर क्या है? राजा उत्तानपाद, महाप्रतापी। दोनों में से महाप्रतापी सेलेक्ट करके आपको लिखना है। यानी कि उनमें बहुत ज्यादा साहस, पराक्रम, ताकत ये था। फिर आगे वाला है खड़े रहोगे राज। तुमने गलत बताया था ना, खड़े रहोगे, बैठोगे नहीं जब तक बोला नहीं जाए। सुनीति के पुत्र का नाम? नहीं बेटा, मैं करके तो नहीं बोलते कभी। डोंट रेज योर हैंड्स, आई विल आस्क एनीवन। यस, स्टैंड अप, टेल मी। सुनीति के पुत्र का नाम? ध्रुव, मैंने बताया भी था पहले। सेकंड वाले के अंदर करेंगे, सेकंड वाले स्पेस में क्या आएगा? ध्रुव। कैसे पढ़ते हैं इसको? ध्रुव। सिट डाउन। अगले के लिए खड़े हो बेटा। ध्रुव तपस्या करने स्पेस गया। कहां गया था? जंगल। थर्ड में आएगा जंगल। ध्रुव तपस्या करने कहां गया था? और फिर लास्ट है, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। ईश्वर ने उसकी स्पेस से प्रसन्न हो वरदान दिया। ध्रुव की कौन से? भक्ति से खुश हुए या शक्ति से? भक्ति। द आंसर इज भक्ति। तो चौथा जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या भरोगे? और अशुद्धियां नहीं करनी है बेटा, देख के भरना जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। फिर अगला है लास्ट, ध्रुव राजा बना और रानी स्पेस राजमाता बनी। कौन सी रानी राजमाता बनी बाद में? सुनीति। ये फिल करो बेटा। 1 2 3 4 5, 5 इसमें ब्लैंक है। बुक के अंदर भी लिख सकते हो आप, सीधे पेंसिल इस्तेमाल करना, लेकिन पेन से मत लिखना बुक में। यस, लिखे वाले में वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ध्रुव किसका पुत्र था? आई थिंक एवरीवन नो। अरे बेटा, ये कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको कहानी के शुरुआत से ये तो पता है कि ध्रुव और उत्तम दोनों में से दोनों किस किस के बेटे थे। तो ऑलमोस्ट सारी क्लास को आता होगा। डाउन योर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे
और आंसर लिखने का तरीका यही रहना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं ना आपको, सेम। ध्रुव किसका पुत्र था? तो इसमें लिखेंगे ध्रुव रानी सुनीति का पुत्र था। ध्रुव रानी सुनीति का पुत्र था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी? ये वाला क्वेश्चन है ट्रिकी। देखिए कौन बता पाता है? श्रेया, स्टैंड अप। अच्छा, क्यों नहीं करती थी? उसका रीजन भी तो होना चाहिए। बेटा इसका आंसर बहुत अच्छे सही बताया श्रेया ने भी, लेकिन मैं कंप्लीट बताता हूं आपको। एक्चुअल में होता यह था कि दरबार के अंदर सब कोई केवल सुरुचि का ही आदर करते थे, कोई भी रानी सुनीति का सम्मान नहीं करता था, उनकी कोई बात नहीं सुनता था। तो इसीलिए रानी सुनीति अपने बेटे के साथ अकेले में रहती थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखो। दरबार में सभी सुरुचि का ही आदर करते थे। दरबार में सभी सुरुचि का ही आदर करते थे। रानी सुनीति की बात कोई भी नहीं सुनता था। सुनता था, इसीलिए सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5। सुरुचि ने राजा की गोद से ध्रुव को क्यों उतारा? तो इसका आंसर होगा सुरुचि ध्रुव की मम्मी यानी कि माताजी सुनीति और ध्रुव दोनों को ही पसंद नहीं करती थी, और वह यह मानती थी कि मेरा बेटा उत्तम ही राजा की गोद में बैठ सकता है, इसीलिए सुरुचि ने ध्रुव को गोद से उतार दिया। आंसर राइटिंग शुरू करो क्वेश्चन नंबर 5। सुरुचि रानी सुनीति, सुरुचि रानी सुनीति और उसके बेटे ध्रुव को पसंद नहीं करती थी।
नहीं करती थी। यस। पसंद नहीं करती थी। सुरुचि रानी सुनीति और उसके बेटे ध्रुव को पसंद नहीं करती थी। उसका यह मानना था कि केवल उसका बेटा उत्तम ही केवल उसका बेटा ही राजा की गोद में बैठ सकता है। इसलिए नीचे वाली एक लाइन इरेज कर रहा हूं मैं। इसलिए सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। इसीलिए सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? कौन बताएगा? यस बेटा, स्टैंड अप। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। बेटा इसका आंसर एग्जैक्ट होगा, डाउन योर हैंड्स। इसका आंसर ये होगा क्योंकि ध्रुव को जंगल में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसे भगवान से मिलना था और भगवान से मिलने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती है। तो वह जंगल जाकर के तपस्या करना चाहता था, इसलिए उसे जंगल में जाना पड़ा। इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ध्रुव भगवान से मिलना चाहता था। ध्रुव भगवान से मिलना चाहता था। भगवान से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भगवान से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। नीचे की एक लाइन और इरेज कर रहा हूं मैं। तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए तपस्या करने हेतु ध्रुव
जंगल गया, जंगल में गया। ये नीचे वाला इरेज कर दूंगा ना, फिर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की? असद स्टैंड अप। ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की बताओ। डोंट नो? जब बेटा चैप्टर पढ़ाया था आप आए थे क्लास में? सिट डाउन। यस, स्टैंड अप। यस बेटा। अरे बी क्वाइट। बहुत अच्छे बेटा। यस, यू सिट डाउन। बहुत अच्छे बेटा। इसमें हम आंसर इस तरह से करेंगे। ध्रुव ने पहले पेड़ों की पत्तियां और कंदमूल फल खा करके तपस्या की। एक समय बाद उसने निराहार रहकर, निराहार का मतलब होता है उसने खाना पीना छोड़ दिया, और फिर एक पैर पे खड़े होकर के भगवान की तपस्या की। तो आंसर राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ध्रुव ने पहले तो कंदमूल फल खाकर तपस्या की। एक समय बाद खाना पीना छोड़ दिया। तथा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। बेटा वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। ध्रुव ने पहले तो कंदमूल फल खाकर तपस्या की, और एक समय बाद आएगा बेटा, यहाँ बीच में बाद लिखना भूल गया मैं, ये निशान लगाओ, ऊपर लिख लो बाद। एक समय बाद खाना पीना छोड़ दिया तथा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। ठीक है। और तपस्या करते समय एक मंत्र भी बोला था ना उसने। एक जंगल जाते समय एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने उनको मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप भी किया। नेक्स्ट है बेटा, एक बार सुन लो, बाद में लिख लेना अभी। इसके बाद है, अपनी बुक में देखो, सब अपनी बुक ओपन कर लो। इससे आगे भाषा की बात लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, खुद से करके लाना है। सुन लो एक बार ध्यान से। राइटिंग वर्क बंद कर दो अभी के लिए, राइटिंग बाद में, है ना। निम्नलिखित शब्दों के, सिट डाउन। निम्नलिखित शब्दों के जोड़े बनाएं। जोड़े बनाने हैं आपको। नाना, तो नाना का नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, मामा मामी, राजा रानी। नए शब्द बनाने हैं अगले में।
इसमें क्या है, आपको जो शब्द लिखा हुआ है ना उसके लास्ट में ना जोड़ देना है, केवल लास्ट में ना जोड़ना है। चढ़, चढ़ना। पढ़, पढ़ना। सुन, सुनना। चल, चलना। कर, करना। इसको भी करके लाओगे। ये कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। कल होमवर्क चेक होगा तो सारे बच्चे इसको करके लाएंगे।